Swayam Prabha. Digital India. Educated India. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक कार्यक्रम AICT इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद द्विवेदी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले ज़्यादातर छात्र छात्राओं की इच्छा होती है कि वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। हालांकि विभिन्न राज्यों में स्थित सभी संस्थानों में इसके लिए एक समान सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के उन छात्रों को असुविधा होती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ऐसे छात्रों की सहूलियत के लिए अब परिषद ने AICT औरा यानी ऑगमेंटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च असेट्स 2024 स्कीम लॉन्च की है। यह योजना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करने के लिए छात्रों की आर्थिक सहायता तो करती ही है, देश के सभी संस्थानों के छात्रों को शोध कार्यों के लिए एक समान सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराती है। इस विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान AICT के स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स ब्यूरो के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र बी काकड़े सर। सर ने वर्ष 2020 में AICT ज्वाइन किया था। तब से आपने अप्रूवल प्रोसेस और उच्च शिक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार सर, कृपया विस्तार से बताइए कि AICT औरा योजना क्या है, इस योजना का विचार आपको कैसे आया? देखिए अरविंद जी, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया इस स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए। देखिए, हमारे देश में अनुसंधान के लिए विभिन्न संस्थानों में उच्च स्तरीय सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने काफ़ी निवेश किया हुआ है और वो चाहते हैं कि बच्चे रिसर्च करें, रिसर्च को प्रमोट करें। और जिन संस्थानों में कुछ सुविधाएँ हैं, कहीं सुविधाएं नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह नहीं रह सकती है, इसलिए कुछ जगह पे कुछ चीज़ें हैं, कहीं जगह पे नहीं है। तो हमने ये सोचा कि औरा के मार्फत हम लोग ये सारी सुविधाएं उन लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड करें। तो इस रिसर्च स्कॉलर द्वारा अनुसंधान के उपलब्ध संस्थानों और संपत्तियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत AICT अप्रूव्ड संस्थान जो भी है हमारे, वहाँ पे टीचर्स लोग जो है और रिसर्च स्कॉलर जो है, उनको ये स्कीम हम लोग देने वाले हैं। उसमें वित्तीय सहायता हम लोग करने वाले हैं। अब इसमें हमने ISTEM यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप यानी ISTEM का जो पोर्टल है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, उसको बढ़ावा देना है, वहाँ पे जाना है। और ऐसे देश में 2600 के आसपास इंस्टीट्यूट्स है जो लिस्टेड है वहाँ पे, और 26,000 के आसपास इंस्टीट्यूट वहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम उपयोग कर सकते हैं। और इसमें क्या, हमारे बच्चों को 2 लाख तक हम लोग को फैसिलिटी दे सकते हैं। यानी राशि, आपके प्रोजेक्ट, आपके पास जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उससे कोई ये लेन देन नहीं, इसमें आपके पास सारे तरह के जो भी एनालिसिस करना है आपको, ISTEM के पास जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। प्रोजेक्ट जो रहता है वो अधिकतम 2 वर्ष का है ये। और योजना में सीमा की, आयु की कोई सीमा नहीं है। कोई भी इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स कितने भी एज का हो, वो इसका फ़ायदा ले सकता है। इट इज़ टू प्रमोट द रिसर्च। जी सर, ISTEM क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। और AICT और औरा योजना का इससे क्या संबंध है? इसमें क्या है अरविंद जी, कि भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है। आज देश भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है। पब्लिक फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के प्रयास से ISTEM पोर्टल बनाया गया है। AICT औरा योजना के तहत ISTEM पर उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास ISTEM पोर्टल पर देश भर में 2385 इंस्टीट्यूट्स लिस्टेड है। इसके अलावा फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, एनालिटिकल मेजरमेंट, डाटा मॉनिटरिंग आदि से संबंधित अबाउट 26,000 से ज़्यादा इक्विपमेंट और छात्रों की सहायता के लिए 538 से ज़्यादा विशेषज्ञ वहाँ पे लिस्टेड है। यानी आप उनसे चैट रूम में और टॉक टू एक्सपर्ट जैसी सुविधाओं के
कारण छात्रों के लिए यह काफ़ी लाभकारी है। यानी बच्चों को आप बात कर सकते हैं उनसे, एनी अगर किसी भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आईस्टेम का पोर्टल काम करता है। जी सर, जो ये AICTE औरा योजना है, इससे छात्रों को डायरेक्ट सीधे सीधे क्या फ़ायदा है, और क्या ये उनके करियर को भी कुछ अपग्रेड करता है, उसमें करियर में भी उनको कोई फ़ायदा देता है? यस यस, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के से शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग के अवसर पैदा होते हैं। इस योजना का उद्देश्य आईस्टेम द्वारा मैप किए गए पब्लिक फंडेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं का उपयोग करके मौजूदा अनुसंधान को बढ़ाना है। इस पहल से तकनीकी शिक्षा संस्थानों में रिसर्च का कल्चर डेवलप करना होगा। अच्छी सुविधाएं मिलेगी तो जाहिर है कि छात्र जो भी हमारे रिसर्च स्टूडेंट है, शोध कार्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनके करियर में लिहाज से फ़ायदेमंद साबित होगा। जी जी सर, ये योजना को शुरू करने का मकसद क्या था, और इसमें अगर मान लीजिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो किस तरह से अप्लाई करे, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी? कृपया इसके बारे में आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सभी यही पूछते हैं कि हम लोग किस तरह से इसका फ़ायदा ले सके ये स्कीम। और ये स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस योजना के जरिए AICTE अप्रूव्ड संस्थान, जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ के डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, चाहे डिग्री का स्टूडेंट हो, PG का स्टूडेंट हो, टीचर्स को, या ADF फेलोशिप वाला हो, या QIP योजना में, किसी भी योजना में हो, तो वो छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अनुसंधान में आईस्टेम पर उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मीन्स आपको जो भी बच्चा कुछ भी रिसर्च करना चाहता है, डिप्लोमा का बच्चा हो या डिग्री का बच्चा हो या टीचर हो, वो अनुसंधान करना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे आईस्टेम पर उपलब्ध ये फैसिलिटी है, ये मुझे करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। और वो उस पर रजिस्टर करेगा, आईस्टेम पे जाके रजिस्टर करेगा, वहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध है वो सुविधा का वो फ़ायदा लेगा। तो उसमें 2 लाख तक ये लोग बच्चे हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा। और इस पहल का मकसद विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने वाले शोधार्थियों का पूल तैयार करना है। इनका सारे बच्चे एक पूल में आना चाहिए। इसमें छात्र और फैकल्टी दोनों भी शामिल हो सकते हैं। इस पूल का लाभ एकेडमिक क्षेत्र के साथ भी इंडस्ट्री को भी मिलेगा। इस पहल का मकसद यह भी है कि AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से बड़ी संख्या में टेक्निकल पेपर्स पब्लिश हो जाए और पेटेंट फाइल हो जाएंगे। हमने बहुत सारी स्कीम्स है कि पेपर पब्लिकेशन के लिए और पेटेंट्स के लिए भी हमारी बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें हम लोग उनको फ़ायदा देते हैं। तो ये हमारे रिसर्च को बच्चों को प्रोमोट करने के लिए कि उनका रिसर्च जो भी उनके मन में भावनाएं आए उसको सपोर्टिव जो एनालिसिस लगता है वो हम लोग इस पे आईस्टेम में प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रतिवर्ष कितने छात्रों को या कितने आवेदकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा? ऐसा कोई संख्या निर्धारित है क्या? सर देखिए कि रिसर्च तो हमारे कितने भी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन से जितने बच्चों ने चाहे उतने बच्चे वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उन बच्चों को आईस्टेम में जाना है, रजिस्टर्ड करना है, और रजिस्टर्ड करने के बाद जो फैसिलिटी उनको आईस्टेम में चाहिए, जो हमने क्राइटेरिया दिया है कि 2 लाख तक उनको मिलेगा, 2 बार मिलेगा लाइफ टाइम में, 2 वर्ष का रहेगा। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी हम लोग सोचते हैं कि कभी बच्चों को ज़्यादा भी पैसे लग सकते हैं, तो वो अगर केस टू केस भी हैंडल करेंगे हम लोग। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बच्चे कर सकते हैं। कि ये तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों का जो भी उनके आइडियाज़ है, उनके मन में जो आइडियाज़ है वो क्लियर करने के लिए और रिसर्च का सपोर्ट देने के लिए ये। सर, इस योजना के तहत जो राशि मिलनी है वो किस तरह से मिलेगी, उसका पूरी प्रक्रिया क्या है? एक बार इसके बारे में थोड़ी जानकारी उसमें देखिए, आप जब भी मैं अगर आईस्टेम पोर्टल में जाता हूँ, मैं अपने आप को रजिस्टर करूँगा और उसमें जितने भी लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है या फिर फैसिलिटीज़ है जो भी मुझे चाहिए मैं उस पर जाके कर लूँगा। मैं पे करूँगा उनको, मैं खुद मुझे पहले खुद पे करना है और उसका रिसिप्ट जो जनरेट होगा, और साल में 2 बार मैं ये रिसिप्ट जो मुझे जो मिला है, जो पैसा मैंने भरा है, जो रिसिप्ट मिलेगा वो मुझे रीइंबर्समेंट के लिए AICTE को भेजना है। वो बिल भेजना है, बिल सिर्फ बिल देने का है उनको, यानी उनको कोई चीज़ नहीं, रिइंबर्स करेंगे हम वो जितना पैसा। अब हमारा जो लिमिट है 2 लाख का, वहाँ तक उनको, और साल में हमने 2 बार दिया हुआ है। तो हम लोग उसको, अगर वो पहले महीने में अगर 50,000 रुपये खर्चा करता है तो कर सकता है, हम लोग उसको रिइंबर्स करेंगे। तो ये बहुत ही इजी स्कीम है। आप पैसा पहले आप लगा दो उसमें और हम लोग रिइंबर्स करेंगे वो सारी चीज़ें। अच्छा सर, आपने बताया कि इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। क्या इससे रेडी टू वर्क एक वर्कफोर्स तैयार हो जाएगा जो कि? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने जो बोला एकदम सही। इससे हमारी जो आइडियाज़ है, बच्चों के मन में जो आइडियाज़ वो इंडस्ट्री में जाके भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था
कि बच्चे इंडस्ट्री में जाके भी वहाँ प्रोजेक्ट करते थे, और प्रोजेक्ट में कभी कभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि वहाँ उपलब्ध नहीं है, या फिर हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी वो उपलब्ध नहीं है, इतनी सारी फैसिलिटीज हर जगह नहीं होती है। तो ये फैसिलिटी वहाँ से लेते हैं और वहाँ से पढ़ाई, वहाँ से हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं, वो उनके साथ एक्सपर्ट से टॉक भी कर सकते हैं, और जो हमारा एनालिसिस करना है उनको वो वहाँ से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बढ़ावा रिसर्च को ही बढ़ा होगा। और अगर मुझे कहीं इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपना पहले ही तैयारी करके जा सकता हूँ। तो ये भी उनको रेडी टू वर्क के कल्चर डेवलप होगा हमारे यहाँ, हैंड्स ऑन भी होगा। जी सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है कि इससे छात्रों को काफ़ी लाभ होगा। जो लोग इस AICTE और योजना को लेकर कोई शंका हो, किसी में कोई जानकारी लेना चाहता है, वो AICTE की वेबसाइट से इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने, आपने सही बोला कि इसकी जानकारी ले सकते हैं, और बच्चों में कल्चर डेवलप करना है पूरे देश में। और ये इतना अच्छा स्कीम है, और मैं तो बोलता हूँ कि जो भी बच्चे एक ने अगर फैसिलिटी का वो फ़ायदा अगर लेता है, तो उन्होंने सब बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह की फैसिलिटी, टीचर्स लोगों ने स्प्रेड करना चाहिए, सारे लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह की सुविधाएं AICTE दे रहा है टेक्निकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्कीम है, और हमारे मन में जो आइडियाज़ है उस वक्त कोई फंडिंग्स नहीं, अगर किसी के पास फंडिंग्स नहीं, तो ये फंडिंग यूज़ करके वो अपने रिसर्च को बढ़ावा दे सकता है, आगे ले जा सकता है, कि अपनी कल्पना को साकार कर सकता है। मुझे लगता है इसका जो निचोड़ है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी दूर दराज क्षेत्र में है और उसके कॉलेज में कोई सुविधा ऐसी है जो उसके कॉलेज में नहीं है रिसर्च की, करेक्ट, और दिल्ली में किसी कॉलेज में एक iSTEM के पोर्टल पे, हाँ, और iSTEM के पोर्टल पे वो सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ से रजिस्टर करके फ़ायदा ले सकता है। बिल्कुल बराबर, आपने कहीं भी बैठ के उसको फ़ायदा ले सकता है और अपने रिसर्च को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है अच्छी तरह से। जी सर, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने और दर्शकों को इस विशेष और लाभकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इंस्टीट्यूट, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के लाभ के लिए AICTE से जुड़ी तमाम जानकारियों, योजनाओं और गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी और नए विषय के साथ और नई जानकारी के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे AICTE इनसाइट्स पर। नमस्कार। नमस्कार।